साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 9 मई को फौज में तख्ता उलटने की साजिश की गई। गद्दारी को कोई बर्दाश्त नहीं करता, चाहे डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत हो। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। उन्होंने ये बात एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कही। 9 फरवरी के जो आलाकार हैं उनकी सहूलतकारी मैं समझता हूं कि मुल्क दुश्मनी है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूं कि जब इस मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, गद्दारी की गई और फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई, जिसकी पूरी पाकिस्तान में उसको कंडेम किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि गद्दारी ना डेमोक्रेसी बर्दाश्त करती है, डिक्टेटरशिप तो बर्दाश्त करती नहीं जहाँ दुनिया में डिक्टेटरशिप है। लेवल प्लेइंग फील्ड की मैंने बात कर दी कि आज मैं इस अदालत में हाज़िर हुआ हूँ इंसाफ की तलाश में। मियाँ नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में हाज़िर होंगे इंसाफ की तलाश में। इससे ज़्यादा हमारी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया। अकामे के ऊपर पनामा का नामो निशान नहीं, और अकामा ढूंढ के पता नहीं कौन सी वो ब्लैक डिक्शनरी, वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की इंसाफ की तारीख में, अदालत की तारीख में। रहीम यार खान में खेतों में काम करने वाले किसानों पर डाकुओं की फायरिंग के नतीजे में 4 किसान और एक लड़की जाँ बहक हो गई है, जबकि वाकये में 2 डाकू भी मारे गए हैं। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असलम से। मलिक असलम, बताएगा क्या तफसील सामने आई? ये तफसीलात ये हैं कि ये जिला रहीम यार खान का नवाही इलाका है माज का, जो कच्चे के और पक्के के दरमियान यहाँ पर ये वाक़या है। आज सुबह के वक्त जैसे ही किसान अपने गन्ने की कटाई के लिए वहाँ पर पहुंचे तो पहले से छुपे मुसल्लह डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और फायरिंग कर दी, जिससे जो है वो 4 अफराद जो है वो वहाँ पर मौके पर ही जाँ बहक हुए, जबकि फायरिंग से एक बच्ची है वो भी जख्मी आ गई, जिससे वो भी जाँ बहक गई। मजमूई तौर पर 5 शहरी, जबकि बाद में पुलिस ने नाकाबंदी करके मुकाबला हुआ है। अहले इलाका सबने फिर 2 डाकू मजीद मारे हैं। इस वक्त भी मुकाबला वहाँ पर जारी है और फायरिंग का सिलसिला जारी है। डाकू और पुलिस के दरमियान जो है फायरिंग का वक्फे वक्फे से सिलसिला जारी है और डाकू जो है गन्ने की फसल में छुपे हुए हैं और चारों तरफ से घेराव किया हुआ है। शुक्रिया मलिक असलम तफसील देने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स आज कारोबार के आगाज में 61,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स में 61,555 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। कारोबार के आगाज में तेजी के बाद इस वक्त स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है और इस वक्त 100 इंडेक्स तकरीबन 400 पॉइंट्स की कमी के बाद 60,400 की सतह पर आ गया है। और अब वॉर रूम गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें और सबसे पहले ये बात करेंगे कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। गजा में इस्राइली बमबारी से तबाह मकान के मलबे से 37 दिन बाद नौमौलूद जिंदा निकल आया। कई रेस्क्यू एहलकार पहले उसे मुर्दा समझते रहे। काफी जद्दोजहद के बाद जब बच्चे को बहिफाजत बाहर निकाला गया तो सब ने इसे मुआवजा करार दिया। बच्चे के वालिदैन जिंदा हैं या नहीं अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका। जज्बाती मनाजर आपने मुलायजा किए। गजा में आर्जी जंगबंदी का 6ठा और आखिरी रोज है। आज भी मुआहिदे के तहत 10 इस्राइली यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। कतर का कहना है कि गजा में जंगबंदी में मजीद तोसी के लिए कोशिशें जारी हैं। गुज़श्ता रोज हमास ने 10 इस्राइली और 2 गैर मुल्कियों समेत 12 यरगमाली रिहा कर दिए। इस्राइली कैद खानों से भी 30 फलस्तीनियों को रिहाई मिल गई है। रिहा होने वाले फलस्तीनियों में 15 खवातीन और 15 मर्द शामिल हैं। गजा में इस्राइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें निकाली गई हैं। 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई है। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इस्राइली फौज ने हमला किया और इस्राइली फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद और 8 जख्मी हो गए। इस्राइली फौज ने जनीन आने जाने वाले रास्तों पर चेक पोस्टें बना ली हैं। और अभी आपको बताएं कि इस्राइली फौज ने फलस्तीनियों को शिमाली गजा ना जाने का एक बार फिर हुक्म दिया है।
समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में इसराइली फौज का कहना है कि शिमाली गजा जाने की कोशिश ना की जाए। शिमाली गजा वॉर जोन है। फलस्तीनी सलाहुद्दीन रोड से सिर्फ जुनूबी गजा जा सकते हैं। सरहद से 1 किलोमीटर की हद में आने और समंदर में दाखिले पर भी पाबंदी है। होलोकॉस्ट में बच जाने वाले यहूदी डॉक्टर गबूर मेट का फलस्तीनियों की हिमायत में बयान सामने आया है। कहा है कि अगरचे वो होलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं और एक अरसे तक सहूनियत के हामी भी रह चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जमीन फलस्तीनियों को वापस कर देनी चाहिए। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी, आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। बलोच तलबा की बाजियाबी के केस में निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी और निगरान वजीर इंसानी हुकूक खलीद जॉर्ज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं। वजीर आज़म बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सके हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बलोच तलबा को बाजियाब करवा लिया गया है, वो घर पहुँच चुके हैं। 28 बलोच लापता अफराद अभी भी बाजियाब नहीं हुए। लापता बलोच नौजवान की बहन बात करते हुए जज्बात पर काबू ना रख सकी और रो पड़ी। अदालत में कहा कि आसिफ बलोच और कज़न रशीद बलोच की गिरफ्तारी को 6 साल हो गए, दोनों को आज तक किसी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि इस बच्ची के सवालात का जवाब किसके पास है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी से कहा कि ये लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो आप और वजीर आज़म पर FIR का हुक्म दूंगा। सेक्रेटरी दिफा सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। अदालत ने सरफराज बुगटी को हिदायत की कि 2 हफ्ते में इन बलोच फैमिलीज से मिलें और जो बलोचिस्तान में हैं वहाँ जाकर मिलें। आप सेक्रेटरी दिफा को हिदायत जारी करें कि अपने मातहत इदारों को बुलाकर उनसे पूछें। केस की मजीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में पार्टी चेयरमैन की तकर्री से मुतालिक अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए का बताना है कि तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के रहनुमा और वकला टीम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। इसी पर मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के ओहदे के हवाले से तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के रहनुमा और वकला टीम 2 अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो गई है। जो सियासी रहनुमा हैं उनकी ये राय है कि चेयरमैन के ओहदे पर इमरान खान ना सही कोई दरीना सियासी चेहरा हो जिसे सारी पार्टी जानती हो, जो पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल हो, और चेयरमैन का ओहदा जो आर्जी तौर पर किसी को दे दें, पार्टी को बचा लें, ये राय दी है कानूनी टीम ने। अगर चेयरमैन का ओहदा देना भी है तो किसी सियासी रहनुमा को दिया जाए। कोर कमेटी की जो सीनियर रहनुमा है वो इस चीज के ऊपर बजिद हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वकला टीम वो ये कह रही है कि आर्जी तौर पर आप किसी को चेयरमैन पार्टी इलेक्शन जो ताकि जो है वो पार्टी के पास रहे। अगर कुछ ऐसा गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो कि आज़म अली कह रहे थे चेयरमैन का ओहदा किसी सियासी रहनुमा को दिया जाए। कोर कमेटी के रहनुमाओं का ये कहना है। अदरवाइज कानूनी टीम ज़राए चेयरमैन का ओहदा आर्जी तौर पर किसी को भी देकर पार्टी बचा सकती है। निगरान सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों से सियासी भर्तियों का डेटा तलब कर लिया है। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स को खत लिख दिया है। खत में पिछली हुकूमत के दौरान जो भी सियासी भर्तियां हुई उनका डेटा फराहम करने का कहा गया है। और सियासी भर्तियों की तफसीलात का खत इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में लिखा गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने 8 फरवरी के इंतखाबात को पत्थर पर लकीर करार देते हुए मीडिया को तंबीह की थी कि इंतखाबात पर शकूक व शुबहात ना उठाए जाएं, लेकिन अचानक इंतखाबात में ताखीर के नाम पर मीडिया में सर्कस लगा दिया गया है। अपने बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि शायद ये शोर शराबा अभी अदालत तक नहीं पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। कराची में शाराए कायदीन पर सिविल सोसाइटी की जानिब से फ़लस्तीन यकजहती मार्च का इनकाद कुछ देर में किया जा रहा है। रैली में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से जुड़े अफराद शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, सिविल सोसाइटी की जानिब से आज कराची के इलाके PCHS में वाक़ शाहराए कायदीन में
फ़लस्तीन यकजहती मार्च का इनेकाद किया गया है। इस वक्त जो शारा कायदीन का पहला सिग्नल है, जिसे तारिक रोड का सिग्नल भी कहते हैं, वहाँ पे मरकज़ी कैंप कायम कर दिया गया है। तकरीबन 3 से 3:30 बजे के दरमियान तमाम रैली के शुरका यहीं से मार्च का आगाज़ करेंगे और मज़ार कायद पर जाके ये मार्च इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से सिविल सोसाइटी के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी और समाजी और मुख्तलिफ शोबाहात के शख्सियात ने इस फ़लस्तीन यकजहती मार्च में शमूलियत का ऐलान किया है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है जो ही रैली आगे बढ़ती चली जाएगी, रैली के शुरका आगे की जानिब बढ़ेंगी, उसके बाद में पीछे की जो सड़कें हैं तो उनको खोल दिया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स की नफरी इस पूरी रैली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। जी।